हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे आप सब। स्वागत है आपका अदर क्लासेस में। तो कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, जोर शोर से चल रही होगी। तो आज मैं नई सीरीज लेके आया हूँ। ठीक है, आज तो हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यूज। आज हम एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग से। तो जो हमने फर्स्ट टू सीरीज आपको प्रोवाइड कराई थी वो थी हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। लगभग 2020 आपको मैंने 40 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। तो आज मैं नई सीरीज जो लेके आया हूँ वो है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग से। तो आपने देखा था हमने केमिकल बॉन्डिंग आपको पीडीएफ या नोट्स प्रोवाइड करवाए थे लेक्चर के फॉर्म में। तो आज क्या लाया मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ किसके बंद होगा, जो आपके लिए केमिस्ट्री या बोल सकते हैं स्पेशली जो केमिस्ट्री है उसके लिए भी काम आ सकता है। जो अदर क्वेश्चन उनमें भी क्या क्या है आपके लिए काम आ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम एम्स की सीरीज। चलते हैं स्लाइड पे। स्लाइड नंबर फर्स्ट हमारे पास माई लेटर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रासायनिक बंधन क्या होता है। आपको बताना व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है हमारे पास रासायनिक बंधन किसे कहा जाता है। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दो अणुओं के बीच का आकर्षण या एक अणु का दूसरे अणु पर प्रभाव। दूसरा हमारे पास दो अणुओं के बीच का रासायनिक परिवर्तन या दोनों अणुओं में साझे गए इलेक्ट्रॉनों का समूह। तो आपको बताना है केमिकल बॉन्डिंग क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास उसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, दो अणुओं के बीच का आकर्षण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो रासायनिक बंध होता है क्या होता है, दो अणुओं के बीच का क्या होता है, आकर्षण होता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास आयनिक बंध में किस प्रकार के अणु आपस में जुड़ते हैं। अब आपको बताना है कि आयनिक जो बॉन्ड बनते हैं हमारे पास, आयनिक बॉन्ड बनते हैं उसमें कैसे एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए दो नकारात्मक चार्ज, मतलब दोनों में क्या होंगे, सेम चार्ज होंगे, निगेटिव चार्ज होगा। दूसरा ऑप्शन कहता है एक सकारात्मक चार्ज और एक नकारात्मक, तो एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है हमारे पास दो सकारात्मक चार्ज वाले अणु, मतलब दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। थर्ड हमारे पास टू न्यूट्रल। आपको पता है अगर आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड का मतलब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो इसमें क्या होगा, एक सकारात्मक चार्ज होगा, दूसरा कैसे होगा, एक नकारात्मक चार्ज वाला। तो बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है धातु बंधन किसे कहा जाता है। जो मतलब धातु बॉन्ड होते हैं वो किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है धातु के अणुओं के बीच में लचीले इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। ऑप्शन नंबर बी कहता है गैर धातु और धातु के बीच का आकर्षण, मतलब एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। तीसरा कहता है धातु और धातु के बीच का रासायनिक परिवर्तन, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं धातु धातु के बीच में होना चाहिए। अगला एक धातु अणु द्वारा दूसरे अणु पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है मेरे पास धातु धातु, ठीक है, धातु के जो अणु होंगे उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होना चाहिए, आदान प्रदान। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से किस में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से किस में कोवेलेंट प्रेजेंट होगा। HCl में होगा सॉरी NaCl, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 2 H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास जो है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी जिसे कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड पूछा तो इसमें क्या जाएगा, जो हमारे पास वाटर है H2, इसमें क्या पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हुआ। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। आयनिक बंध बंधन वाले यौगिक किस प्रकार के होते हैं। आपको तो जो आयनिक कंपाउंड वाले यौगिक होते हैं किस प्रकार के होते हैं। पहला कमजोर और तरल, दूसरा ठोस और कठोर, तीसरा लचीले और गैसीय, चौथा क्या होता है, द्रव और निष्क्रिय। जिसका राइट आंसर होने वाला क्या होना चाहिए, बी। तो कैसे होते हैं, ठोस और क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा, कैसे हो जाएंगे आपके पास जो आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, कठोर और कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आयनिक बंध वाले यौगिक किस प्रकार के होते हैं। जो हमारे पास कहते हैं आयनिक बंध वाले यौगिक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ये सेम क्वेश्चन हो गया, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये भी क्या हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोवेलेंट बंधन में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का साझा करते हैं। अगर जो हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से साझा करते हैं। पहला ऑप्शन एक अणु दूसरे अणु से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। दूसरा ऑप्शन कहता है दोनों अणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन वन। सी ऑप्शन कहता है हमारे पास दोनों अणु अलग अलग रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है हमारे पास एक अणु अपने इलेक्ट्रॉन को करता है, छोड़ता है। तो आपको सेवंथ का बताना है इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या ये कह सकते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, एक और एक से ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो सकती है। तो बोल सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी है, बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दोनों अणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पर साझा करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। धातु बंधन में कौन सी विशेषता पाई जाती है। जो हमारे पास धातु बॉन्ड होता है उसकी क्या विशेषता पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लचीला और अत्यधिक चालक होते हैं।
कठोर और अच्छे गर्मी चालक होते हैं, नाजुक और अच्छे विद्युत चालक होते हैं, या क्या अच्छे रंग के होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लचीले और कैसे होते हैं? अच्छे विद्युत क्या होते हैं? चालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते 9 की ओर। आयनिक बंधन वाले यौगिकों की विशेषताएं क्या होती है? जो हमारे पास क्या होता है, आयनिक बंधन वाले जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है हमारे पास? वे अच्छे विद्युत चालक होते हैं जब वे ठोस होते हैं। कह रहा वे उच्च उबालने पर और पिघलने वाले बिंदु होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास वे गैसीय अवस्था में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास वे क्या होते हैं? धातु की तरह चमकदार होते हैं। आयनिक बंधन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे उच्च उबालने और पिघलने। इनका मतलब जो हमारे पास क्या था, आयनिक बॉन्ड वाले या आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका क्या था, हाई मेल्टिंग और हाई क्या होता है? बॉइल्टिंग पॉइंट। तो बी इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10 क्वेश्चन की ओर। इसमें बताना निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉली एटॉमिक आयन होगा? पॉली एटॉमिक आयन जिसमें बात करेंगे एक से ज्यादा आयन प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास सी, SO4 2 नेगेटिव। सी इज द इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आयनिक यौगिक किससे बनते हैं? अब आपको बताना जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है दो धातुओं के बंधन से। ऑप्शन नंबर बी कहता है धातु और गैर धातु के बंधन से। ऑप्शन नंबर सी कहता है दो गैर धातुओं के बंधन से। ऑप्शन नंबर डी कहता है कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें 11 का क्या होने वाला है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब हमारे पास क्या होंगे? धातु और अधातु के क्या होंगे? बंधन से। ठीक है, इसका मतलब एक कैसे होगा? मेटल होगा और दूसरा क्या होगा? नॉन मेटल। जैसे NaCl, Na क्या होता है? इसमें मेटल होता है और Cl क्या होता है? इसमें नॉन मेटल होता है। तो दोनों क्या, एक धातु और दूसरा क्या है? गैर धातु। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। H2O में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? तो जो हमारे पास H2O होता है उसमें किस प्रकार का बंधन यहाँ पर प्रेजेंट होगा और कितने इलेक्ट्रॉन ये साझा करते हैं? तो आपको बताना आयनिक होगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट होगा 2 इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट होगा 4 इलेक्ट्रॉन, आयनिक होगा 2 इलेक्ट्रॉन। देखो आयनिक तो नहीं हो सकता है, आयनिक क्या हो जाएंगे इसके पास? दोनों गलत हो जाएंगे। तो बचे कोवलेंट में 2 इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होने वाला है इसका आंसर आपके हिसाब से? ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 4 होंगे। तो इसका क्या जाएगा? राइट आंसर क्या जाएगा? सी, सी से क्या जाएगा? राइट आंसर। इसको रेड से कर देता हूँ मैं एक बार डाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो सी इज इसका क्या जाएगा? राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। फिर रासायनिक बंधन किसके कारण होते हैं? अब रासायनिक बंधन किसके कारण होते हैं? जो रासायनिक बॉन्ड होते हैं किसके कारण होते हैं? कहता है ऊर्जा का संतुलन। ठीक है, दूसरा है हमारे पास परमाणु की विद्युत स्थिति, तीसरा परमाणु के बीच आकर्षण, या सभी। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी यहाँ पर क्या होता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 14 को। कौन सा बंधन इलेक्ट्रॉन साझा करने से बनता है? अब आपको बताना है किस बॉन्ड पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, धात्विक बॉन्ड, या सभी? तो आपके हिसाब से किसमें होने वाला है? तो आपने देखा जो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 20 तक हो जाएगा राइट आंसर। तो बी क्या है? जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर क्या होता है? बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आयनिक बंधन में क्या होता है? एक परमाणु क्या करता है? दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, या एक परमाणु दूसरे को इलेक्ट्रॉन साझा करता है, या दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, या कोई भी नहीं। तो 15 का आपको राइट आंसर बताना है क्या होने वाला है। इसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु क्या होता है? दूसरे से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, या एक परमाणु दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझा करता है, मतलब शेयरिंग कर रहा है, या इसमें सी ऑप्शन कह रहा है दोनों परमाणु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? एक परमाणु दूसरे से क्या करता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्राप्त करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धात्विक बंधन किसके कारण उत्पन्न होता है? जो हमारे पास क्या होता है धात्विक बॉन्ड होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से, आयन और आयन के बीच आकर्षण से, तीसरा ऑप्शन है धातु के परमाणु के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन से, चौथा है डी, सभी। तो 16 का राइट आंसर बताना आपको क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, धातु के परमाणु के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन से। तो राइट क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एक आयन क्या, आपको बताना व्हाट इज आयन। आयन क्या हो सकता है? तो इलेक्ट्रॉन खोने वाला परमाणु, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला परमाणु, इलेक्ट्रॉन खोने या प्राप्त करने वाला परमाणु। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको मेंशन करा हुआ है, तो इसका सी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यहाँ पर क्या होता है? जो हमारे पास क्या आयन होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खोने वाला या इलेक्ट्रॉन क्या होना है? प्राप्त करने वाला क्या होता है? परमाणु होता है। इसका राइट आंसर आपको मेंशन करा हुआ था। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। पानी में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? ठीक है, आयनिक, कोवलेंट, धात्विक, हाइड्रोजन। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होने वाला है। कोवलेंट होगा, धात्विक होगा, हाइड्रोजन होगा, या आयनिक? तो वाटर है, वाटर में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है भाई?
कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट टू बी इज राइट आंसर, तो बी इसका क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। चलते क्वेश्चन पर 9 की ओर। कौन सा बंधन सबसे मजबूत माना जाता है? अब आपको बताना है यहाँ पर जो कौन सा बॉन्ड होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आयनिक होगा, कोवलेंट होगा, या हाइड्रोजन होगा, या धात्विक होगा। तो आपको पता है आयनिक बॉन्ड क्या होता है हमारे पास, सबसे ज्यादा क्या था, स्ट्रॉन्ग होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, बेंजीन में क्या, किस प्रकार का, क्या का मतलब यहाँ पर क्या है, किस प्रकार का, ठीक है। तो जो हमारे पास बेंजीन होता है C6H6, इसमें किस प्रकार का बंधन प्रेजेंट होता है, कोवलेंट, आयनिक, धात्विक, या हाइड्रोजन। तो आपको आयनिक तो दिखेगा नहीं, धात्विक नहीं दिखेगा, और क्या दिखेगा, हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, तो क्या दिखेगा, कोवलेंट। तो इसका क्या जाएगा, सॉरी, तो 20 का क्या जाएगा हमारे पास, राइट आंसर ए। तो इसका क्या जाएगा, ए, तो कोवलेंट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बेंजीन होता है, बेंजीन में क्या होता है हमारे पास, C6H6 में क्या पाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ये क्या होता है हमारे पास, रिंग होता है या वलय आकार का, इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन था आज के। तो आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।